महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करने की सेवा देने का, इस काबिल समझने का कि मैं भी महाराज की प्यारी बेटी हूँ और महाराज की रहमतों का शुक्राना आप सब संगत के साथ शेयर कर सकूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग महाराज की, मेरे मालिक के महासमाधि दिवस का है। लास्ट ईयर 2024 में मैंने कोई भी फेस्टिवल मिस नहीं किया था। मैं हर बार गुरुजी महाराज से बड़े मंदिर में मिलने जाती रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज के दो बड़े पावन दिन, एक महासमाधि दिवस और उनका जन्मदिन, दोनों गर्मियों में आते हैं। लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं दर्शन करने गई थी। बहुत गर्मी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी और फिर भी मालिक ने, मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे संभाला और मैं दर्शन करके घर अपने आराम से पहुंच गई थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, पल पल हमें संभालने का, हर पल हमारे अंग संग सहाई होने का। इस बार मैं काफ़ी दिनों से महाराज को अरदास कर रही थी, महाराज इस बार मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाऊंगी, आप मुझे सत्संग में ज़रूर बुलाना, मुझे सत्संग में ज़रूर बिठाना। जबकि संगत जी, इस बार तो मई का महीना मालिक की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छा निकल गया। हर एक दिन छोड़कर बारिश हो जाती है। महाराज की अमृत वर्षा को सारी संगत ने, सारी सरबत ने फील किया। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी संगत का ध्यान रखने का, उनकी हर छोटी से छोटी बात को पूरा करने का। मेरे हस्बैंड तो एक हफ्ते से मुझे बोल रहे थे, तू साथ चल या ना चल, मैं तो गुरुजी से मिलने ज़रूर जाऊंगा। तो मैं उनको बोलती थी, ठीक है आप बड़े मंदिर गुरुजी को मिलने चले जाना, मैं सत्संग में गुरुजी से मिलाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हम पर अपनी इतनी ब्लेसिंग शावर करने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को मॉर्निंग में 8 बजे घर से भेज दिया था ताकि उनका नंबर जल्दी आ जाए और वो धूप में लाइन में ना खड़े होना पड़े। ये तो हम ऐसा सोचते हैं, महाराज की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। ये उनकी मर्जी कि दर्शन कैसे देने हैं, कहाँ देने हैं और धूप में लाइन में लगवा के कर्म कटवाने हैं। पर मेरे हस्बैंड लाइन में टाइम से पहुंच गए थे। 11 बजे दरबार खुलना था। उन्होंने मुझे बताया कि शायद सेकंड बैच में मैं था, क्योंकि जब मैं जा रहा था तब वापस आने वाली लाइन अभी शुरू नहीं हुई थी। संगत जी, अंदर बिठाया हुआ था संगत को और कुछ देर के लिए मेरे हस्बैंड भी बैठे थे और उन्होंने बताया कि मुझे फूलों की खुशबू आई। मुझे महसूस कराया महाराज ने कि मेरी ब्लेसिंग ले जा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि मेरे हस्बैंड को फूलों की खुशबू के रूप में महाराज की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, मैं एक बात आप सब से शेयर करना चाहती हूँ। जो भी संगत अभी तक बड़े मंदिर गई है, वहाँ का ऑरा देखकर कभी आप सब ने महसूस किया है महाराज वहाँ साक्षात विद्यमान होते हैं, उनकी नज़र हर एक संगत पर होती है। महाराज ने चोला ज़रूर छोड़ा पर वो कहीं नहीं गए, आज भी अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। कई बार संगत को इस बात का प्रमाण मिला है, क्योंकि उनके शरीर के हर एक अंग से अलग अलग खुशबू आया करती थी। कई बार सत्संग में या संगत से सुना होगा आप सबने, उनके हाथों से खुशबू आती थी, उनकी जुतियों से खुशबू आती थी, उनके पैरों से खुशबू आती थी और आज भी खुशबू आती है। ये उनकी मर्जी कि किस संगत को महाराज किस रूप में ब्लेस करते हैं। कभी कभी किसी संगत को जय गुरु जी बोल देते हैं, किसी को लॉकेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में भी ब्लेसिंग मिलती हैं। फिर भी कुछ भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते और वो दर्शन दे जाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी प्रेजेंस फील करवाने का। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आज
संगत जी, मैं जिस सत्संग में गई थी 2 दिन पहले मेरी बैक में अचानक पेन उठ गया और इस कारण भी मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती थी। दर्द बहुत था पर सत्संग में बैठ सकती थी और इसका मन तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ था। संगत, सत्संग बहुत अच्छा हुआ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी तरह संभाला और बहुत अच्छी संगत फैमिली से भी जोड़ दिया। वहाँ मंथली सत्संग होता है और मुझे इनविटेशन मिल जाता है। सत्संग की समाप्ति पर आंटी ने बताया कि आज सुबह चोला पहनाने के बाद जो उनकी गद्दी के साथ स्टूल रखा है, वहाँ जो रुमाल बिछा हुआ था उस पर महाराज के हाथ और पैर दोनों के पंजों के निशान थे और वहाँ आई सारी संगत ने दर्शन किए, क्योंकि कुछ संगत बड़े मंदिर चली गई होगी और कुछ संगत महासमाधि दिवस वाले दिन सत्संग बहुत थे तो काफ़ी संगत कम आई थी। लेकिन जितनी भी संगत आई थी उन सबको महाराज ने अपने हाथ और पैर के पंजे के रूप में दर्शन दिए और महाराज ने जिस जिस संगत को ब्लेस करना था वो संगत पहुंची। सत्संग पूरा अटेंड किया, दर्शन भी हुए। थैंक यू गुरुजी महाराज, मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने का, सारी संगत को ब्लेस करने का, और जो भी मेरा ये सत्संग सुन रही है या सुनेगी सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, बहुत प्यार देना गुरुजी महाराज। सबका हाथ पकड़े रखना, सबके कष्ट काटना, महाराज सबको अपने चरण कमलों में बिठाना। इसके साथ एक सत्संग मैं और भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे मन में भी था महाराज का सत्संग अपने घर 27 मई को रखूं और लेट डिसीजन की वजह से 28 मई को हुआ, क्योंकि महाराज का एक ही चोला था मेरे पास और मैं नया बनवाना चाहती थी और जल्दी जल्दी में टाइम पर रेडी नहीं हुआ तो एक दिन और डिले हो गया। पता नहीं इसमें महाराज की कोई मर्जी रही होगी। और सत्संग के बीच में हमारा स्पीकर चलते चलते अचानक बंद हो गया। मैंने फिर भी सत्संग को रुकने नहीं दिया। सत्संग की प्लेलिस्ट मेरे मोबाइल से चल रही थी। सत्संग को रोकना भी नहीं चाहिए। मैंने मोबाइल को 1 से हाफ एन आवर अपने हाथ में पकड़े रखा, क्योंकि थोड़ा पता नहीं नेटवर्क का भी इशू हो सकता था और गुरु महाराज शायद मुझे ये सेवा देना चाहते थे कि मेरे हाथ में मोबाइल था और मैंने 1.5 घंटे तक पकड़े रखना था। पता नहीं गुरु महाराज मेरा कौन सा कष्ट काटना चाहते थे और क्या उनकी ब्लेसिंग थी उसमें। और मेरे हस्बैंड ने भी कड़ा प्रसाद और मेरी एल्डर सिस्टर ने मिलकर बनाया, जिसके आने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी मेरी सिस्टर की, लेकिन वो गुरुजी की ब्लेसिंग से आई मेरी मदर के साथ। और ये तो गुरु महाराज की मर्जी कि किसको क्या सेवा देनी है। सत्संग बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हम सबको। और महाराज का फिर मुझे मैसेज आ रहा है कि 7 जून को तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होना है, तैयारी कर ले। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था संगत जी, डेली आता है ये मैसेज। संगत जी, महाराज का मैसेज हो और हम तैयारी ना करें, ये तो हो नहीं सकता। मेरे पिता परमेश्वर का मैसेज है ये, मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, महाराज का चोला तैयार करवा रही हूँ। संगत जी, चोले से रिलेटेड एक बात मैं ये कहना चाह रही थी कि जो संगत अपने घर में सत्संग करवाना चाहे और महाराज का चोला रेडी करवाने की क्षमता ना हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आसपास किसी भी संगत आंटी या अंकल से शेयर करें, महाराज अपने आप आपकी व्यवस्था करवा देंगे। ये तो मेरी क्षमता थी तो मैं अपने आप बना रही हूँ। और सच कहूँ तो मुझे शौक़ भी है महाराज का चोला अपने आप बनाने का, तैयार करने का। मुझे बड़ी खुशी मिलती है। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जितना भी हमको जो कुछ भी दिया उसका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें हम वो कम है गुरु महाराज, जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी हर श्वास से आपको शुक्राना,
शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। फिर एक नए शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके साथ शेयर करने के लिए आऊँगी और आप सबसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।